दुनिया की समस्या पर्यावरण है। आज दुनिया का दानश्वर ये कह रहा, अगर ये पेड़ न रहे, ये दरख्त न रहे, ये साफ पानी न रहा, ये साफ हवा न रही, तो ये दुनिया भी नहीं रहेगी, हम भी नहीं रहेंगे, आप भी नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, इनके अंदाज में सुनिए कि पर्यावरण पे इनकी क्या फिक्र है। अभी रेडियो पर इनका प्रोग्राम 26 तारीख को आने जा रहा है। इनका इंटरव्यू लिया गया था कि आपका ये जो आपने लिखा है ये रेडियो में पढ़ने लायक, सुनने लायक है कि नहीं। तो ऑर्गेनाइजर ने इनकी बड़ी पीठ थपथपाई थी। हमको गर्व है, फक्र है इस बात पर कि हमारे बीच में बरसाती बैज जी तशरीफ फरमा है। मैं बरसाती बैज जी साहब से बादब गुजारिश करूंगा, आप आए इधर थोड़ा सा और दो शब्द इन प्रोग्रामों के बारे में कहते हुए अपनी एक रचना आप पढ़ दें। ये संख्या मत देखिए बैज जी, ये लोग आपके कदरदान हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी खुशी की बात है कि ये विद्यालय प्रांगण है और यहाँ पर आज ये प्रोग्राम है। इसी विद्यालय से इस समाज के लिए तरह तरह की बातें निकलती हैं और इसी विद्यालय की जिम्मेदारी है कि ये हमारे आबो हवा, पर्यावरण, पानी, पेड़, पहाड़, जमीन, जानवर और पानी को साफ रखने वाली मछलियाँ, इनके बारे में बताया जाए, इनके बारे में कुछ समझाया जाए कि इनको नाहक न मारा जाए, पेड़ों को नाहक न काटा जाए, पानी में जहर न घोला जाए। हम अपनी एक कविता पढ़ते हैं, हमारे वकील साहब का ये फरमान है, उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगा। आपको मैं वृक्ष पर, पेड़ पर एक कविता सुनाता हूँ। बड़ा गंभीर मुद्दा है, लटके झटके तो नहीं है लेकिन मुद्दा बहुत गंभीर है। सुनाता हूँ मैं आपको। पेड़ बोलता कुछ नहीं है लेकिन देखिए किस तरह से कदम दर कदम सभी जीवों की रक्षा करने के लिए दिन रात लगा हुआ है। सुनाते हैं। मैं जंगल हूँ, क्या देता कितना देता हूँ। मैं जंगल हूँ, क्या देता कितना देता हूँ। मैं दरख्त चुपचाप खड़ा, कहीं झुंड में कहीं अकेला पड़ा। सर्दी बारिश तपन सह लेता हूँ, थके हुए पंथी को छाए का सुख देता हूँ। हर मानव पशु पक्षी से अपना गहरा नाता है, ऊंच नीच का भेद नहीं, जो आए सुख पाता है। कोई अपनी भूख मिटाने कोई रात को सोने आता है, कोई अपनी भूख मिटाने कोई रात को सोने आता है। किसी जीव का किला बना उस जीव की रक्षा करता हूँ, जो बैठा हो डाल पर मेरे बंगले सा सुख देता हूँ। धरती हिली गिरा शिवालय लेकिन मैं ना हिल सका, बाढ़ सुनामी से डरा नहीं और तूफान से ना हिल सका। भूकंप जैसी महान शक्ति को भी कोई चैलेंज करता है तो केवल एक वृक्ष है, पेड़ है। हमारे आपके बनाए हुए महल, मंदिर, मस्जिद और पहाड़ों को टूटते और धराशायी होते हुए देखा गया है, लेकिन ललकारता है तो केवल एक वृक्ष है। आगे चलते हैं। कोई पूजा करे सामने आस्था का जलदान करे, कोई बैठ साए में परवरदिगार का ध्यान करे। मेरे साए में तप करके गौतम जी भगवान हुए, अनगिनत ऋषि मुनि और पीर पैगंबर महान हुए। बहुत खूब। जब से आए दुनिया में आदम सब सुख दुख में साथी हैं। जहाँ नहीं मैं उग पाया वह मरुभूमि की माटी है, जहाँ नहीं मैं उग पाया वह मरुभूमि की माटी है। जब कागज नहीं था पास तुम्हारे भोजपत्र मैं देता था, लिखकर अपनी प्यारी बातें औरों से कह देता था। जब घर नहीं था पास तुम्हारे मेरे झुरमुट में सोया है, कंदमूल फल मेरा खाकर आज यहाँ तक आया है।
देख धरा का जंगल इंद्रदेव मुस्काते हैं, भेज बादलों की सेना को मीठा जल बरसाते हैं। हमने देखा जल जंगल का आपस में गहरा नाता है, जहाँ नहीं मरुभूमि में जंगल क्या चुल्लू भर जल पाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। जहाँ नहीं मरुभूमि में जंगल क्या चुल्लू भर जल पाता है। कोई मुझको सुख में खाया, कोई दुख में खाया है, राजा रंक का भेद नहीं, सबने मेरा फल खाया है। कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो इस वृक्ष का, इस पेड़ का एहसान लेकर के इस दुनिया से चला गया हो। मेरी समझ में ऐसा कोई शख्स नहीं है। 2 घंटे अगर वो जीवित रहा इस धरती पर तो वो भी वृक्ष की ऑक्सीजन लेकर के जिंदा रहा है। आपको और आगे लिए चलते हैं। देखिए पेड़ किस तरह से हिफाजत कर रहा है, सुनाते हैं अगली बंदा। धूल धुआं को मैं लेता हूँ, शुद्ध हवा सबको देता हूँ, जहाँ बड़े पेड़ों की छाँव वही है शुद्ध हवा का गांव। नहीं रहेगी ये हरियाली, शुद्ध हवा बने जहरीली, तेज प्रताप किरणों की धार, कौन सहेगा इसकी मार। तेज प्रताप किरणों की धार, कौन सहेगा इसकी मार। सूरज को देखिए आज आग उगल रहा है, हमारे आपके बनाए हुए घर और महल गर्म हो जाते हैं, लेकिन उस किरणों को भी कोई ललकारता है तो केवल हमारा पेड़ है। कहता जितनी भी ताकत लगाना हो लगा लीजिए, मेरे साए के नीचे जो बैठेगा मैं उसको शीतल छाया भी दूंगा और शीतल हवा भी दूंगा। बहुत खूब बरसाती भाई। आगे चलते हैं, सुनाता हूं। और दे रही आवाज तुमको ये हवाएं आसमां की, दे रही आवाज तुमको ये हवाएं आसमां की, रोक लो अपनी कुल्हाड़ी ना मिटा मेरे निशा को, वरना तड़पोगे रेगिस्तान की तरह। दो बूंद को दो बूंद को दो बूंद को दो बूंद को दो बूंद। बहुत खूब बाजी, बहुत खूब। रुपया पैसा खूब कमाया, अगली पीढ़ी को इसे बचाया, अपने हाथ एक वृक्ष लगाओ, अगली पीढ़ी को दे जाओ। नहीं लगाया एक वृक्ष तो शुद्ध हवा कैसे पाएंगे, औरों का हक लेकर के वह कितना दिन तक सुख पाएंगे, कितना दिन तक सुख पाएंगे, कितना दिन तक सुख पाएंगे। मार्मिक अपील। ए लाल मेरे ना काट मुझे, मैंने भी तुझको पाला है। ए लाल मेरे ना काट मुझे, मैंने भी तुझको पाला है। हम तेरे रखवाले हैं और तू मेरा रखवाला। क्या बात है, बहुत खूब बैठ जी। उठो धरा के वीर सपूतो, उठो धरा के वीर सपूतो, वृक्ष लगाओ उसको सींचो, रेगिस्तान को भी ना भूलो, उसकी सूखी काया बदलो। रेगिस्तान को भी ना भूलो, उसकी सूखी काया बदलो। कविता हमारी बहुत बड़ी है, 30 पृष्ठ की कविता है। जंगल हमको रोजगार भी देता है, जंगल हमको औषधियाँ भी देता है। लेकिन मैं आपको अब एक दूसरी कविता सुनाता हूँ जो आकाशवाणी इलाहाबाद के केंद्र से 27 जून को 6:15 बजे शाम के समय प्रसारित होगी। उसको मैं सुनाता हूँ, अवधी भाषा में है। तो पढ़िए भाई जी, पढ़िए। वो भी पर्यावरण पर ही है। जौने बने रामचंद्र जी 14 बरिस बिताए हैं, जौने बने रामचंद्र जी 14 बरिस बिताए हैं। ज्ञान ध्यान के खातिर गौतम महल छोड़ के आए हैं। बहुत अच्छा। ज्ञान ध्यान के खातिर गौतम महल छोड़ के आए हैं। राणा बने में छुप छुप करके आपन जान बचाए हैं। कोट कोट हम नमन करी, बन सब कै जान बचाए है, बन सब कै जान बचाए है।
यही बने पे इंद्रदेव भी आपन नजर गड़ाए हैं। बन बदरे का आहे प्यारा उमड़ घुमड़ के आए हैं। जहाँ पे बाटे जंगल ज्यादा अमृत वहीं गिराए हैं। रेगिस्तान का ना देखत हैं प्यासा छोड़ के आए हैं, प्यासा छोड़ के आए हैं। भेदभाव बन करत नहीं है जे आवे सुख पावत है। क्यों तो आपन भूख मिटावे क्यों रात की सोवे आवत है। तिनका तिनका चुन के चिरई आपन महल बनावत है। बच्चे ची ची चूं चूं करते जीवन के सुख पावत है। पेड़े माँ फल फूल मिलत है, पेड़े माँ बहुत दवाई बा। पेड़े से शुद्ध हवा मिले, पेड़े कै शीतल छाई बा। फल माँ बहुत बहुत गुण बाटे, मेवा और मिठाई बा। अपने हाथ एक पेड़ लगावा, एह माँ पुण्य कमाई बा। एह माँ पुण्य कमाई बा, एह माँ पुण्य कमाई बा। दफन भये हम तोहरे साथे साथे चिताम जलत अही। जन्म से लैके अंत समय तक साथे साथे चलत अही। ना चलावा हम पर कुल्हरी हम तोहार रखवार अही। अली यही से नमन करी कोलंबस के पतवार अही। आखिरी बंद जो हमको बहुत अच्छा लगता है, शायद आप सब हाजरीन को भी अच्छा लगे। धरती जैसे बन बयार और लोक माँ आहाई कहाँ। धरती जैसे बन बयार और लोक माँ आहाई कहाँ। धरती जैसे जनजीवन और लोक माँ आहाई कहाँ। धरती पर बा बने क कृपा और कृपा आहाई कहाँ। सब क्यों मिल रखवार बना बिनती और लोक माँ करी कहाँ। और लोक माँ करी कहाँ, और लोक माँ करी कहाँ। इस विद्यालय प्रांगण में हम भी 3-4 साल से आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमको हरियाली यहाँ नहीं दिखाई पड़ी। ऐसे ऊसर को ऊसर ये बना हुआ है। हम प्रबंधक महोदय जी से गुजारिश करते हैं कि यहाँ भी हरियाली लाने की कोशिश करें। जनता की भी की हरियाली का काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन इस जमीन की भी हरियाली के बारे में आप सोचें। बहुत खूब वैद जी।